हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और आज का हमारा न्यूमेरिकल्स का टॉपिक रहेगा ऊष्मा एवं तापीय मापन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, एक वस्तु प्रथम 10 मिनट में 52 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है और अगले 10 मिनट में 32 डिग्री तक ठंडी होती है, तो अगले 10 मिनट में इसका ताप क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। शुरुआत में इसका तापमान है 52 डिग्री सेल्सियस इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, ठीक है। और बी बिंदु पर ये पहुँचते पहुँचते तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से ये तापमान चलता है और ये पहुँच जाता है 32 डिग्री सेल्सियस तक सी बिंदु पर, ठीक है। यहाँ पर टाइम लगता है 10 मिनट, तो यहां पर भी 10 मिनट लग रहा है, यहां पर भी 10 मिनट लग रहा है। तो अब इससे अगले वाले में, मतलब यहां से डी बिंदु तक पहुंचने पर, यहां पर हमको ये जो तापमान हम टी मान लेते हैं और यहां पर भी हमारे पास में टाइम है 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में 32 डिग्री से कितना तापमान नीचे उतर जाएगा, ये हमको यहां पर निकालना है। अब इसको, इस सवाल को हम कर रहे हैं न्यूटन के शीतलन नियम से। तो यहां पर लिखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से। जो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, इस तरह से है, देखो T1 माइनस T2 बटे T1 बराबर, यहां पर एक कांस्टेंट होता है K, T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। अब यहां पर ये चीजें है क्या, T1 और T2 ये तापमान है हमारे पास में क्रम से, है ना। T1 समय है, K एक नियतांक है और T0 है वातावरण का तापमान। तो यहाँ पर हमको वातावरण का तापमान नहीं दे रखा और ना ही ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं A और B के बीच में। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 52 माइनस 40 बटे 10 बराबर K 52 प्लस 40 बटे 2 माइनस T0, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 12 बटे 10 बराबर K, यहाँ पर 52 और 40 92 होते हैं, 92 में अगर 2 का भाग देंगे तो हो जाता है 46 माइनस T0, ठीक है। अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6 बटे 5 बराबर K 46 माइनस T0। ये 1 नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, B से C के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को सूत्र यही रहेगा, तो मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की वजह से ही कमी है, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो 40 माइनस 32 बटे 10 बराबर K 40 प्लस 32 बटे 2 माइनस T0, ठीक है। तो 40 में से 32 गए तो 12 बचे, 12 बटे 10, ठीक है, बराबर नहीं 8 बचे, 12 नहीं 8 बचे बराबर K, यहाँ पर इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 में 2 भाग देंगे तो 36 माइनस T0। अब देखो इसको हम किससे काट दें, इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो 4 बटे 5 बराबर K 36 माइनस T0, ये हो गया 2 नंबर। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। और ये हम दे क्यों रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से K की और T0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो K की वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास में T0 की वैल्यू निकल के आएगी। फिर T0 की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रखकर T0 की K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, 6 बटे 5 इसमें भाग देंगे हम 4 बटे 5 का बराबर K 46 माइनस T0 बटे K 36 माइनस T0। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 6 नीचे 4, अगर 6 को 4 से काटेंगे तो 3 बटे 2 बराबर K से K कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस T0 बटे 36 माइनस T0, ठीक है। तो वज्र गुणा करते हैं इनको, तो वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए
36 दूनी 72, 36 108 माइनस 3T0 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 46 दूना 92 माइनस 2T0। अब क्या करते हैं, ये 3T0 तो माइनस कहने इधर ले जाते हैं इसको, और ये 92 को इधर ले आते हैं, तो 108 माइनस 92 बराबर 3T0 माइनस 2T0। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 8 और 8 16 बचे, और यहाँ पर बचे केवल T0। हमारे पास में T0 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर T0 बराबर 16 हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए पहले नंबर में रखते हैं, तो 6/5 बराबर K 46 माइनस T0 की वैल्यू हम 16 रख देते हैं। तो 6/5 बराबर K, यहाँ पर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30। ठीक है, अब क्या करते हैं, 30 के हो गए ये, अब नीचे एक मानकर वज्र गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 5 के बराबर 6, मतलब के बराबर 6/150। के बराबर अगर हम 6 का भाग दें तो 6 एकम 6 और 25 छक्का 125, ये 25 बार कट रहा है ये ना, मतलब के का मान 1/25 निकल कर आ गया। अब देखो हमारे पास में के का मान और T0 का मान आ चुका है। अब हम न्यूटन का शीतलन नियम C से D के बीच में अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमको T की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पर ऐसे कीजिए, आप वीडियो को यहाँ तक रोक कर थोड़ा सा उतार लीजिए इसको ना, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ये भाग मिटाऊंगा क्योंकि जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम अप्लाई करेंगे। तो मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, आप लिख लें इसको, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ना। देखिए क्या करेंगे, हम किसके बीच में अप्लाई करेंगे, C से D के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास में T1 की वैल्यू हमारे पास में 32 है, माइनस T2 की वैल्यू हमारे पास में हम T मान कर चलते हैं क्योंकि ये तो हमको निकालनी है। T1 का मान हमारे पास में 10 है पहले से ही। K की वैल्यू हमारे पास में पहले से आ चुकी है कितनी, 1/25। T1 32 माइनस T/2 माइनस T0 की वैल्यू हमारे पास में 16 आ चुकी है पहले ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनको हम कैसे भी हल करके, पहले तो क्या करते हैं हम इसको सिंपली 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 25। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं, तो 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 असल की 5 × 15 = 16 160 माइनस 5T बराबर इस 2 को यहाँ गुणा कर देते हैं 2, और नीचे एक मानकर लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ 2 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32 माइनस T माइनस 2 × 16 करेंगे तो 32, 2 से 2 काट देंगे, 32 से 32 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल T बचेगा, और इधर को, और ये माइनस का 5T इधर को अगर प्लस का 5T हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 160। तो यहाँ पर हमारे पास में हो गया 6T बराबर 160, T बराबर 160/6। तो यहाँ पर T का मान निकल कर आएगा 6 दूनी 12, बचे कितने 4, उतार लीजिए 40 हो गए, 6 से 36 लगा दिया पॉइंट, 4 बचे, पॉइंट लगाने से 40 हो गए, 6 से 36, मतलब इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप दूसरा प्रश्न, परमाणु बम विस्फोट के समय 5.76 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के विकिरण अधिकतम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। विस्फोट से उत्पन्न ताप की गणना कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में जो वीन कांस्टेंट है वो ये दे रखा है, इसको वीन नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक नियम होता है, मतलब ताप और तरंग दैर्ध्य इनटू ताप, ये एक नियतांक होता है। ठीक है, ये नियतांक है। नियतांक कौन सा है, वीन नियतांक है। तो अगर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ताप निकालना है, तो ताप बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, मतलब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह है, या फिर बराबर मान लो, एक बात है यहाँ पर हम बराबर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा B/λm। B की वैल्यू हमारे पास में 2.88 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ ये हो जाएगा मीटर केल्विन बटे, यहाँ पर हमारे पास में 5.76 ये एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अगर उसको हम मीटर में बदल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा × 10⁻⁻10। ठीक है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, हमारे पास में निकल के आएगा केल्विन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए आप इसको कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए
मैं आपके सामने इस कैलकुलेटर से इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं ये जो वैल्यू पहले ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 0.288 इंटू 10⁻³ अब ये जो वैल्यू है इसमें भाग दे रहा हूँ किसका, 5.76 इंटू 10⁻⁻10 का। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई है हमारे पास में 5 गुणा 10⁻⁶ केल्विन। ये वैल्यू हमारे पास में निकल कर आई है और ये हमारा आंसर सही भी है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तीसरा प्रश्न, एक द्रव 95 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 30 सेकंड तथा 55 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 70 सेकंड लेता है। 45 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले 95 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक लेता है 30 सेकंड और 55 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में लेता है 70 सेकंड। तीसरी कंडीशन ये है कि 45 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना समय लेगा, वो हम टी मान लेते हैं और टी हमको याद करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम न्यूटन का शीतलन नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से। अब ये न्यूटन का शीतलन नियम है क्या, तो ये कुछ इस प्रकार से है, T1 माइनस T2 बटे स्मॉल t1। ठीक है, बराबर के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, के और ये T0 तो वातावरण का तापमान है और के एक नियतांक है, T1 T2 ये तापमान हमको क्रम से दे रखे हैं। T1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में समय है। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 95 माइनस 90 बटे 30 बराबर के 95 प्लस 90 बटे 2 माइनस T0। हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 बटे 30 बराबर के, यहाँ पर देखो 95 और 90 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 185 और जब 185 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 92.5 माइनस T0। ये हमारा एक नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर न्यूटन के शीतलन के नियम में लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 55 माइनस 50 बटे, यहाँ पर टाइम है 70 बराबर के, यहाँ पर 55 प्लस 50 बटे 2 माइनस T0। यहाँ पर जब इन दोनों को 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बटे 70 बराबर के, यहाँ पर देखो इन दोनों का एवरेज निकालने के तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो 105 हो जाते हैं। 105 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस T0, 2 नंबर समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, चलिए भाग देते हैं। भाग देने पर क्या आता है वो हम ऊपर करेंगे। यहाँ पर देखो 5 बटे 30 बटे 5 बटे 70 बराबर के बटे 92.5 माइनस T0 बटे के बटे 52.5 माइनस T0। ठीक है, देखो 5 से 5 काट दो, 70 ऊपर जाएगा और नीचे 30 रह जाएगा, के से के घट गया तो यहाँ पर होगा 92.5 माइनस T0 बटे 52.5 माइनस T0। ठीक है, 0 से 0 काट दो। अब देखो इन संख्याओं को वज्र गुणा करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। देखो 7 पंजो 35 असल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17 असल की 1, 7 पंजो 35 और 1 36, एक संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस 7 T0 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 तिया 27 माइनस 3 T0।
अब ये 7T0 को इधर ले जाते हैं और इस संख्या को इधर ले आते हैं। 367.5 माइनस 277.5 बराबर 7T0 माइनस 3T0। तो देखो यहाँ पर 0.5 से 0.5 घट गया, तो यहाँ पर देखो बचेगा सिर्फ 90 बराबर यहाँ पर बचेगा 4T0। अब ये 4 नीचे ले आएंगे तो T0 बराबर हो जाएगा 90/4। ठीक है, तो T0 की वैल्यू आएगी 22.5 भाग देने पर। तो ये तो हमारे पास में T0 की वैल्यू आ गई। अब ये T0 का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं हम। तो चलिए दूसरे में रख देते हैं। दूसरा हमारा ये रहा, ये हो जाएगा 5/70 बराबर K, यहाँ पर 52.5 माइनस 22.5, ये हमने T0 की वैल्यू रख दी। हल करने पर 5/70 तो ये यूँ कहीं रहेगा ही रहेगा। K इसको हल करने पर क्या बचेगा, देखो 0.5 से 0.5 घट गया, 52 में से 22 गए तो 30 बचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, K बराबर 5/70 तो था ही, ये 30 को नीचे और भेज देते हैं तो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख 5 × 30 1/6, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 7 42 420। ये हमारे पास में K की वैल्यू निकल के आ गई। अब तीसरी कंडीशन के लिए हम शीतलन का नियम लगाएंगे। अभी तक हम 2 कंडीशन लिए लगा चुके हैं, तीसरी कंडीशन के लिए देखो शीतलन का नियम। यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या हमारे पास में 45, T2 की वैल्यू है 40, T1 ये टाइम हमको निकालना है, मतलब 45 माइनस 40/T बराबर K। K की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/420, और यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों का योग क्या होगा 45 + 40/2 माइनस हमारे पास में T0 वैल्यू है 22.5। जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर तो बचेगा 5/T बराबर 1/420, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना बचेगा, ये होगा 42.5 माइनस 22.5। देखो 0.5 से 0.5 घट गया, 42 में से 22 गया तो 20 बचे। ठीक है, तो 1/420 गुणा 20 5/T। देखो 5 का 0 0 कट गया तो ये होगा 1/21, और ये 5/T। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो T बराबर होगा 105 सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप सावधानी से करें, बस गलती मत करना, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर x केल्विन है। जब इसे फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा जाता है तो यह मान x डिग्री फ़ारेनहाइट आता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। आसान के साथ टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केल्विन पैमाने पर हमको ताप दे रखा है। ठीक है, मतलब T केल्विन पैमाने पर दे रखा है हमको x केल्विन। मतलब अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदलें तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, इसमें से क्या करते हैं हम 273 घटा देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आगे हमको दे रखा है कि ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर x डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से ये तापमान दे रखे हैं। अब देखो हमारे पास में एक रिलेशन होता है T माइनस T0 बटे यहाँ पर 100 माइनस 0 बराबर यहाँ पर TF माइनस 32 बटे 180 माइनस 0। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। TC बटे नीचे देखो 0 घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर TF माइनस 32 बटे ये हो जाएगा 9। अब इसमें क्या करते हैं, हम इन मानों को रख देते हैं। हमारे पास में TC का मान क्या है x माइनस 273 बटे 5 बराबर TF का मान है x माइनस 32 बटे हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं हम, वज्र गुणा करने के बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो 9 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 असल की 2, 9 7 63 और 2 65 असल की 6, 9 दूनी 18 और 6 24।
ये हो गया 2457। अब इधर से इसको ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5 दूनी 10 असल की 1, 5 या 15 और 1 16, 160। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में इसको सोल्व कर लिया। अब ये 5x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखो 9x, ये 5x इधर आकर घट जाएंगे और ये 2457 इधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2457, और ये माइनस के 160 अपनी जगह पर बने रहेंगे। तो ये हो गए 4x बराबर, इसमें से घटाते हैं तो क्या होगा, घटाने पर देखो ये 7 के 7 यूँ बच जाएंगे, 5 में 6 जाएंगे नहीं, इसलिए उधार लेंगे इधर से, तो ये 9 बचेंगे। यहाँ पर बचे 3, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 2। अब क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे इसमें, तो 2297 बटे 4, भाग देने पर क्या आता है, ये हम कैलकुलेटर से करते हैं। देखो ये है 2297 भाग 4, तो ये आ रहा है 574.25। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा सवाल हो गया। अब पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न, एक तापमापी पर हिमांक व भाप बिंदु का मान क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस है तथा 20 डिग्री सेल्सियस है, 150 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान उस तापमाप पर क्या होगा। देखो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसी नियम का उपयोग करेंगे जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में TC माइनस इसका भाप बिंदु को फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पर बर्फ जम जाती है पानी की, वो तापमान 0 होता है। इसी तरीके से 100 माइनस 0 बराबर, यहाँ पर हम इसके लिए T यूज़ करते हैं। T माइनस किस पर बर्फ जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और 150 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस 20, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमको TC की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 बटे 100 बराबर T माइनस 20 बटे 130। अब क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और इस जीरो से इस जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 6, 6 गुणा 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छक्के 78, ये हो जाएगा 78 बराबर T माइनस 20, ये 20 इधर आ जाएगा तो 78 प्लस 20 बराबर T, मतलब T बराबर क्या हो जाएगा, 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब 98 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा उस तापक्रम मापी का, ठीक है। ये हमारा पांचवा प्रश्न हो गया। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न देखिए, आज के वीडियो का अंतिम सवाल है ये। एक वस्तु को 62 डिग्री सेल्सियस से 61 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट का समय लगता है। जब परिवेश का ताप मतलब T0 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 46 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। मतलब 62 डिग्री सेल्सियस से 61 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 1 मिनट लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस से 45.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में जो टाइम लगेगा वो हम T मान लेते हैं, है ना। तो हमको T ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर T0 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हम K की वैल्यू निकालेंगे इस वाले यहाँ से न्यूटन का शीतलन नियम लगाकर। तो न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से क्या है, ये न्यूटन शीतलन नियम T1 माइनस T2 बटे T1 बराबर K T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस T0, ठीक है। यहाँ पर ये सारे मान रखेंगे तो 62 माइनस 61 बटे 1 बराबर K 62 प्लस 61 बटे 2 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पर तो बचेगा 1 बटे 1 बराबर K, और यहाँ पर देखो 61 और 62 में 2 का भाग दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123। 123 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 61.5 माइनस 30, तो ये निकल के आएगा हमारे पास में K गुणा 31.5 और यहाँ 1 बटे 1, तो K की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में K बराबर 1 बटे 31.5, ठीक है। अब देखो न्यूटन का नियम हम फिर से लगाएंगे इस शर्त के लिए, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 45.5 बटे T, क्योंकि हमको टाइम निकालना है इसलिए हमने T रख लिया है इसको। K की वैल्यू 1 बटे 31.5 रख लेते हैं हम, और यहाँ पर 46 माइनस 45.5 नहीं प्लस होगा ये बटे 2 माइनस 30, T0 की वैल्यू 30 है।
अब ये सारे मान रखेंगे तो टी की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में 0.5 बटे टी बराबर 1/31.5 बराबर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 45.5 और 46 को, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा देखो, ये हो जाएंगे 91.5, ठीक है, 91.5 बटे 2। अब जब इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या होगा देखो, 2 चौके 8, नहीं ये तो गुणा में है ना, 2 चौके 8 बचे 1 उतार लिए 11 हो गए, 2 पंजो 10 बचे 1 लगा दिया पॉइंट, कितने हो गए 15 हो गए। तो 2 सत्तो 14 बचे 1 10 हो जाएंगे, 2 पंजो 15 माइनस 30। तो ये तो रफकारी है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 1/31.5, यहाँ पर क्या बचेगा देखो, यहाँ पर 45.75 में से 30 जाएंगे तो 15.75 बचेंगे, 15.75, ठीक है। देखो 15.75 का दुगुना होता है 31.5, मतलब इसको काटेंगे तो 1/2 से कट जाएगा, मतलब यहाँ तो बचेगा 1/2 और यहाँ पर 0.5 बटे टी। वज्र गुणा करेंगे तो ये देखो इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और टी बराबर 1, मतलब टी बराबर 1 निकल के आएगा 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा छठा सवाल हो गया। और इस छठे सवाल के साथ ही हमारे जो 5वां चैप्टर है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की जो फिजिक्स है उसका 5वां चैप्टर हम के सारे अनसोल्व क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको ये सारी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगले वीडियो में कौन से चैप्टर के सोल्व या फिर अनसोल्व क्वेश्चन चाहिए, या फिर जो क्वेश्चन आपको चाहिए, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो फिजिक्स का, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट का कहीं का भी हो, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप अपने क्वेश्चन का जो फोटो है वो मुझे भेजें, मैं आपको उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन बना कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कैसे भेज सकते हैं, भेजने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें, ये मेरे नंबर है, आप लिख लें, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सअप करें, ये सिर्फ व्हाट्सअप के लिए चालू रहेगा ये नंबर, इस पर आपका कॉल नहीं लगेगा, इसलिए आप इस पर व्हाट्सअप करें, ठीक है।